समझाने के लिए कि तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं है भोगों की और तुम मरे जा रहे एकत्व करके। अच्छा बताओ, अपन जो ये पैसा इतना जोड़ रहे हैं, हृदय पे हाथ रख के बताओ किसके लिए जोड़ रहे हैं? बोलो अरविंद जी बताओ, आप इतने अभी पैसा जोड़ा, 55 साल के हो गए कि नहीं हुए? 52, 50, 56, 53। अब 53 साल के हो गए, ये बात अंदर निर्णय नहीं है क्या कि अब मैं 53 साल का हो गया और मेरे पास जितना माल है इसका आधा से आधा नहीं भोग पाऊंगा मैं? अच्छा नहीं पता, ये बात सच बात बताओ, भोग लोगे क्या? क्या भोग लोगे बताओ? अच्छा आप 5 भोगों के नाम पे क्या कर लोगे? और देखो जिनमें पैसा बर्बाद होता है वो काम अपन करते नहीं, शराब है, शबाब है, जुआ है, ये अपन को करने नहीं, और खानी अपने को दाल रोटी है। तो भैया दाल रोटी कितने पैसों की खाओगे? शादी दूसरी करनी नहीं करनी है? नहीं करनी ना है? उसमें क्या सोचने के? ऐसे 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 पता है, ऐसे घबराते ऐसे, अरे कोई नहीं, भाभी को खबर नहीं पहुंचेगी। देखो इतना डरे पत्नी का कह भी नहीं सकते। अब देखो, अब सुनो, ये भी नहीं है। और पंचइंद्रिय के विषय भोग है क्या? मतलब सोचो बात, क्या आप क्या बताओ? अब अभी आपको मैं क्या बताऊँ? आप बताओ, पंचइंद्रिय के विषय भोग के नाम पर तुम क्या भोगोगे बताओ? कपड़े साहब जितने महंगे से महंगे आ सकते थे वो आपने पहन लिए, वो क्या पहनोगे? अब आप सोने के कपड़े तो पहनना चाहोगे नहीं, क्योंकि वो तो महामूर्खता के लक्षण है। तो अंदर विचार करे जीव कि अभी मैं 53 साल का, 55 साल का, 60 साल का हो गया, अब मैं ये राजनीति, ये कसाय कर किसके लिए रहा, जिसका फल मुझे प्योर मुझे भोगना है? बोलो, ये अपन जो कर रहे हैं परिणाम, मायाचार, झूठ भरे, इसका फल किसे भोगना है? अपने को भोगना है ना। अब देखो, तो अब अपन सोचे कि हम किसके लिए कर रहे हैं, तो प्योर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। बस लड़का भोगेगा नहीं, उस लड़के में ऐसा एकत्व है कि इसको मैं सुखी कर दूं, बस इसको सुखी कर दूं। और मजेदार बात है, तुम बेटे के लिए इतने सुखी करने के लिए दाव पेच लगा रहे, बेटे को तुमसे कोई एकत्व नहीं है। हमारे एक मित्र हैं, वो चर्चा होती रहती है, तो कह रहे, एक दिन कह रहे मेरे से, विवेक जी यार अब मेरा बेटा ना ज़्यादा बात नहीं करता मेरे से। कह रहे पहले तो बहुत बात करता था और अब तो यार बहुत कम करने लगा, अब तो बिल्कुल बस टू द पॉइंट जवाब देता है, काम की बात करता, कोई लेने ही देना नहीं। तो मैंने कहा कितने साल का हो गया? तो कह रहे 23 का हो गया। मैंने कहा बस अभी जितनी कर रहा है 2 साल बाद वो भी नहीं करेगा। तो बोले क्यों? हमने कहा उसको अब देख कि अब तुम्हारा काम खत्म। कह रहे वो फ़ोन पे लगा रहता है, इसको सुधर। तो हमने कहा वो तैयारी कर रहा है अपनी, समझ में, अपनी देख रहा है, भाई लड़की देख रहा है, शादी करने का हिसाब किताब देख रहा है। अब तुम उसके लिए साइड हो गए, और अभी धीरे धीरे उसकी शादी हो जाएगी तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे ना। फिर माँ से बात करेगा ना बाप से बात, क्या बात करें तुमसे, समझ में, क्या क्या करें भाई? यही संसार का स्वरूप है ना, यही है ना। अब तुम देखो गजब की बात है, एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप के लिए एकत्व करने के लिए जगह नहीं बचती। क्या कहा मैंने? एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप के पास एकत्व करने के लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि रास्ता बंद हो जाता है, नया नया तो उनका संबंध बनने नहीं। और बेटे के लिए अब एकत्व करने के लिए नया नया प्लान तैयार हो रहा है। पत्नी आएगी उसमें एकत्व करेगा, बच्चा आएगा उसमें एकत्व करेगा, अभी नया नया व्यापार में लगा है तो उसे बढ़ाने में एकत्व करेगा। और तुम ढलते हुए सूरज हो, और तुमने सारा एकत्व काय में करा था? उन्हीं बच्चों में। अबे धक्का दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा को एकत्व करने के लिए कोई जगह है नहीं, तो सारा एकत्व है जैसे जहाज पे बैठा हुआ पंछी, पिंजड़े में बंद करने की जरूरत नहीं है। समुद्र के बीच में बैठा हुआ जहाज पर पंछी, पिंजड़े में बंद करने की जरूरत नहीं। क्यों? कि कितना ही उड़ेगा, लौट के इसी जहाज में आएगा। ऐसे ये दुनिया जानती है कि बेटा तुम अब गलती कर चुके हो,
संसार समुद्र में फंस चुके हो। अब हम तुम्हें कितनी लतियाएँ, कितनी गरियाएँ, कितनी तुम्हारा अनादर करें, तुम चिपकोगे हमसे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता। इसलिए कहते हैं जवानी में त्रिकाली ध्रुव को जान लेना, पहचान लेना, उसमें एकत्व कर लेना, ताकि जब ये घर वाले तुम्हें हटाएं तो तुम्हें आत्मा की शरण पता हो।